अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर की हिस्टोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी वालों ने ना लिवर को अलग से पढ़ा है और एनाटॉमी वालों ने ना लिवर को अलग से पढ़ा है, तो आपको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, बेसिकली हिस्टोलॉजी जब इसकी पढ़ते हैं ना तो इसको हम लोब्यूल्स में पढ़ते हैं लिवर को। ठीक है, 3 लोब्यूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्लासिकल लोब्यूल आता है, एक आपके पास ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, इनका पूरा फंक्शन भी बताऊँगा आपको। ठीक है, ये क्या आपके पास क्लासिकल है, पोर्टल है एंड एसिनस, 3 लोब्यूल हैं। लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ना आप ये वाला डायग्राम अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी ना एक ओस भी पक्की इससे हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज हमारे पास आई थी ये वाली अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, उसमें। अच्छा, तो ये क्या इसका ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है क्लासिकल लिवर लोब्यूल का। क्या होता है क्लासिकल लिवर लोब्यूल का ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हेक्सागोन है तो हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, एक ये साइड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, काम की बात ये है कि हर एक जो है ना हेक्सागोन के एक साइड पर, हर एक साइड पर जो है ना 3 चीज़ें होती हैं। क्या 3 चीज़ें? उन 3 चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, पोर्टल ट्राइएड। क्या? पोर्टल ट्राइएड। अब उस पोर्टल ट्राइएड में आपके पास 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक तो होता है आपके पास क्या, बाइल डक्ट्यूल। दूसरा आता है आपके पास क्या, पोर्टल विन्यूल। तीसरा आता है आपके पास क्या, हेपेटिक आर्टेरियोल। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके पास हर एक जो है ना साइड पर होंगी हेक्सागोन की। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल ट्राइएड। क्या? पोर्टल ट्राइएड। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं तो आपकी ना एक ओस भी तो पक्की हो जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली हैं ये क्या हैं, प्लेट्स हैं। ये क्या हैं, प्लेट्स। इन्हें हम कहते हैं क्या, हेपेटिक प्लेट्स। क्या? ये क्या आपके पास हेपेटिक प्लेट्स हैं। अब बेसिकली हेपेटिक प्लेट्स आर मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट्स। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, हेपेटोसाइट्स हैं। ठीक है, ये इसमें हेपेटोसाइट्स हैं ब्लैक वाले। ये देख रहे हैं, द स्पेस बिटवीन द हेपेटिक प्लेट एंड ये क्या आपके पास साइनोसॉइड है। ये क्या है, ये साइनोसॉइडल कैपिलरी है। ठीक है, लिवर में एक कैपिलरी होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, साइनोसॉइडल। बेसिकली ये ना आपके पास क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज होती हैं। क्या? डिसकंटिन्यूस मतलब क्या, इनमें फिनिस्ट्रेशंस होती हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या होती हैं। ये क्या साइनोसॉइडल कैपिलरी है, जिस साइड पर पोर्टल ट्राइएड होगा वहीं से आपके पास ना एक साइनोसॉइडल कैपिलरी जाएगी। ये देख रहे हैं, यहाँ से भी साइनोसॉइड आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी आ रही है, एंड यहाँ से भी आ रही है, एंड यहाँ से भी, एंड यहाँ से भी। एंड ये 6 साइनोसॉइड जो भी आ रही हैं, ये बीच में एक ना वीन में ओपन हो रही हैं। इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल वीन। ये क्या है, ये बीच में एक वीन में ओपन हो रही हैं, ये क्या आपके पास सेंट्रल वीन है। ठीक है, ये सेंट्रल वीन में ओपन होती हैं, एंड सेंट्रल वीन से ना थोड़ी से सेंट्रल विन्यूल्स निकलते हैं, और वो फिर विन्यूल आपके पास हेपेटिक वीन्स में खुलती हैं। वो हेपेटिक वीन्स आपके पास इन्फीरियर वीना के बाद में खुलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, मैं ये बताना चाह रहा था, साइनोसॉइड हो गया हमारे पास, ये हेपेटिक प्लेट्स इन बिटवीन द हेपेटिक प्लेट एंड ये जो है आपके पास साइनोसॉइड, यहाँ पर एक वाइट सी देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास ना, इसमें एक ये बन रही है गैप है। ठीक है, इस गैप को ना मैं इस कलर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये जो कलर है हेपेटिक प्लेट और साइनोसॉइड के बीच में, ये कलर आपके पास होता है, ये एक स्पेस होती है बिटवीन, इसे हम बोलते हैं क्या, स्पेस ऑफ डिस्सी। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं क्या, स्पेस ऑफ डिस्सी। ये क्या है, इस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, स्पेस ऑफ डिस्सी। ठीक है, इट इज़ इन बिटवीन दी हेपेटिक प्लेट। ये क्या हेपेटिक प्लेट है, ये क्या साइनोसॉइड है, इसके बीच में ये जो स्पेस है वाइट वाली, इसे हम बोलते हैं क्या, स्पेस ऑफ डिस्सी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ आ जाएं, ये क्या हेपेटिक प्लेट है, ये भी हेपेटिक प्लेट है। इन दोनों के बीच में एक डक्ट रन करती है। क्या? इन दोनों के बीच में एक डक्ट रन करती है। लेट्स सपोज दिस योर दैट डक्ट। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं,
जो है ना बाइल डक्ट, ये क्या आपके पास इसके बीच में ये क्या होती है, इन दोनों के बीच में बाइल डक्ट होती है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई। द स्पेस बिटवीन द हेपेटिक प्लेट इन साइनोसॉइड इज कॉल्ड स्पेस ऑफ डिसी। द डक्ट रनिंग बिटवीन द टू हेपेटिक प्लेट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ दी जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ दी हेपेटिक जो है ना आपके पास क्या लोब्यूल, मतलब क्या पोर्टल लोब्यूल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से एमसीक्यू आता है। 70 to 80% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द लिवर इज़ फ्रॉम द पोर्टल वीन। ये पोर्टल विन्यूल है, पोर्टल वीन का जो है ना एक जो है ना आपके पास जो समझे चैनल ही है। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं पोर्टल वीन की बात कर रहा हूँ कि जो ना मतलब क्या ये उसी का पार्ट हो गया, यूँ समझो। 75 to 80% ऑफ ब्लड सप्लाईज फ्रॉम दी पोर्टल विन्यूल एंड पोर्टल विन्यूल कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ऑक्सी ब्लड एंड इट इज़ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। क्या न्यूट्रिएंट रिच होता है, क्या न्यूट्रिएंट रिच होता है जो पोर्टल वीन लाती है। एंड 20 to 25% ऑफ द ब्लड सप्लाईज को कौन करती है, हेपेटिक आर्टरी या फिर हेपेटिक आर्टेरियोल के थ्रू। एंड ये आपके पास क्या होती है, O2 रिच ब्लड होती है। ये क्या होती है, O2 रिच ब्लड। वो क्या थी, डीऑक्सीजनेटेड थी, O2 रिच ब्लड होती है। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो पोर्टल वीन है ये भी इसमें पुट करती है, ये भी हेपेटिक आर्टेरियोल भी इसमें पुट करती है। मतलब क्या, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। मतलब क्या, जो हेपेटोसाइट ब्लड यूज़ करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता। भले ही ऑक्सीजन रिच आ रहा है लेकिन हेपेटोसाइट के पास ना फिर भी आपके पास क्या जा रहा है, डीऑक्सीजन, मतलब क्या मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। ठीक है, हेपेटिक साइनोसाइड से जो है ना आपके पास यहाँ से हेपेटोसाइट में ब्लड जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा। तो फिर भी ऑक्सीजन रिच ब्लड 20% जा रहा है, मतलब क्या फिर भी आपके पास वो फिर भी मिक्स्ड ब्लड जो है ना ले रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ना पॉइंट समझने का था। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना इस डायग्राम पर आ जाएं। अभी ये क्या है, हेपेटोसाइट से ये क्या हेपेटिक प्लेट है, हेपेटोसाइट एंड ये पूरी क्या आपके पास हेपेटिक प्लेट है। ठीक है, अब देख रहे हैं इन हेपेटोसाइट के बीच में एक डक्ट है, ऐसे हम बोलते हैं क्या, बाइल किनालिक्यूलाई। एंड बाइल किनालिक्यूलाई मिलके बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बाइल किनालिक्यूलाई मिलके बाइल डक्ट बनाते हैं। एंड ये यहाँ से ना लेट सपोज ये बाइल हेपेटोसाइट में से आया, इन में आया, बाइल हेपेटोसाइट्स में से बन के इन में आता है। ठीक है, आपके पास बाइल किनालिक्यूलाई में आता है, बाइल यहाँ से भी इसमें आएगा, यहाँ से इसमें आएगा, इसमें। ठीक है, और फिर इस बाइल किनालिक्यूलाई के बाद इसमें आएगा ये क्या आपके पास बाइल डक्ट है। हेपेटिक प्लेट में बीच में क्या था, बाइल डक्ट था। अब बाइल डक्ट में आ जाएगा आपके पास क्या, ये। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो आपके पास ये हेपेटोसाइट हैं, ये एमसीक्यू लिख लें आता है कि जो ना दे आर एसिडोफिलिक, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है एसिडोफिलिक होता है। ये क्या है, एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म ऑन स्टेनिंग, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडोफिलिक होता है हेपेटोसाइट्स का। अच्छा, ये देखें ये क्या आपके पास एक साइनोसॉइड है। बेसिकली ये क्या एंडोथेलियल लाइनिंग है साइनोसॉइड की। एंडोथेलियल सेल्स के बीच में ना ये गैप होता है, इसी वजह से ना इनको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड, मतलब क्या डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज होती है ये। अब जैसे ही ब्लड आया इसमें से, ये ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, साइनोसॉइड और हेपेटिक प्लेट में बीच में स्पेस क्या थी, स्पेस ऑफ डिसी। तो ये क्या होगी आपके पास, स्पेस ऑफ डिसी। ठीक है, और ये भी स्पेस ऑफ डिसी है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ स्पेस ऑफ डिसी का फंक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आया, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह आया इसमें गया, जो है ना हेपेटोसाइट ने यूज़ किया, और कार्बन डाइऑक्साइड इसने दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो गया यहाँ से, जो है ना सेंट्रल वेन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो गया। ये मैकेनिज्म होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा
यहाँ पर साइनोसॉइडल कैपिलरीज में ना एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कप्फर सेल। अब बेसिकली दिस कफ्फर सेल इज़ अ मोनोसाइट। ये क्या है, आपके पास मोनोसाइट है। इस कफ्फर सेल का जो है ना फंक्शन क्या होता है, ये ना ओल्ड आरबीसीज की हेमोलिसिस करता है। क्या, ओल्ड आरबीसीज की हेमोलिसिस करता है। हेमोलिसिस आपके पास ना पर्टिकुलरली होती है स्प्लीन में, लेकिन कुछ जो है ना परसेंट थोड़ी सी हेमोलिसिस आपके पास लिवर में होती है। वो आपके पास कौन करवाता है, जो है ना कफ्फर सेल करवाते हैं। अब भाई हेमोलिसिस होगी तो क्या होता है, लेट सपोज ये क्या आरबीसी है, आरबीसी की हेमोलिसिस होती है। तो आरबीसी आपके पास किस में टूटता है, एक तो हीमोग्लोबिन होगा एंड आपके पास क्या होगा, दूसरे इसमें क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन से आपके पास क्या बनता है, फास्फोलिपिड वगैरह होती है, तो आपके पास फ्री फैटी एसिड्स में आ जाएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन में से भी आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा ग्लोबिन एंड हीम आएगा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन अगर आगे आगे टूट रहा है तो आपके पास इसमें से आपके पास ग्लोबिन एंड हीम आएगा। ग्लोबिन प्रोटीन हो तो ये आपको अमीनो एसिड्स देगा, एंड हीम आपके पास क्या है, ये आपको बिलीवर्डिन एंड जो है ना आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन प्लस आयरन में। अब बिलीवर्डिन आपके पास किस में कन्वर्ट होता है यहाँ पर सॉरी, बिलीरुबिन में एंड आयरन आपके पास ना यहाँ एपोफेरेटिन के साथ मिलेगा और फिर ये ना फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरेटिन आपके पास स्टोर होगा एंड बहुत सारे फेरेटिन मिलकर यहाँ पर क्या बनेंगे, हीमोसिड्रिन। फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन आर दी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ दी आयरन। ठीक है, अगर हीमोसिड्रिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं क्या, हीमोसिड्रोसिस। और भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये जो ना थोड़ा सा इसको आप भले ना करें कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ ये वाला पोर्शन ना हम जॉन्डिस में कवर करेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम जॉन्डिस में कवर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली प्रोसेस होता है किसमें, आपके पास कफ्फर सेल्स में होता है। कफ्फर सेल्स आपके पास इसी तरह से क्या करते हैं, जो है ना आपके पास हेमोलिसिस करते हैं। एंड जो बिलीरुबिन है इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ बाइल। जो आपके पास बाइल बनता है ना, बाइल का भी ये पार्ट होता है आपके पास बिलीरुबिन। ठीक है, 70 to 75% जो बाइल का कंटेंट होता है वो आपके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद कफ्फर सेल्स के बाद ना स्पेस ऑफ डिसी, ये क्या थी, स्पेस ऑफ डिसी दी, ये स्पेस ऑफ डिसी, ये भी स्पेस ऑफ डिसी है। ठीक है, स्पेस ऑफ डिसी में एक सेल होता है जिससे हम बोलते हैं क्या, आइटोसेल। ये क्या है, आइटोसेल का ना दूसरा भी नाम है, इसे हम बोलते हैं क्या, स्टीलेट सेल। इसका दूसरा नाम था हेपेटिक एडिपोसाइट्स भी था, आई थिंक सो। ठीक है, बट कंफर्म नहीं है, हेपेटिक एडिपोसाइट्स भी था या फिर नहीं, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना, जब ये आपके पास नॉर्मल लिवर जो है ना फंक्शन कर रहा होता है नॉर्मल, तो ये क्या करते हैं, विटामिन ए को ना स्टोर करते हैं, विटामिन ए स्टोरेज। ये क्या करते हैं, विटामिन ए को स्टोर करते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेट सपोज अगर इंजरी हो गई लिवर की, क्या हुई, लिवर इंजरी पे ये आइटोसेल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, जो है ना मायोफाइब्रोब्लास्ट में। क्या, मायोफाइब्रोब्लास्ट में। ऑन इंजरी ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, मायोफाइब्रोब्लास्ट में। बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल चुप था, आप देखें जैसे ही एक्टिवेट हो गया, मतलब क्या ये अपना ना पूरा फंक्शन सही तरीके से कर सकता है, मतलब क्या ये एक्टिवेट हो गया अभी। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेटेड आपके पास जो स्टीलेट सेल है, ये पता है क्या करता है, ये आपके पास ना क्या करता है, इस पे ना कोलेजन जो है ना डाल देता है। कहाँ पर, आपके पास ये जो है आपके पास साइनोसाइड, यहाँ पर लेट सपोज मैंने कोलेजन डाल दिया, एंड यहाँ हेपेटिक प्लेट्स पर भी ना आपके पास यहाँ पर कोलेजन डाल देगा। तो ये क्या करता है, इस कोलेजन की आने की वजह से ना जो फर्दर इंजरी है उसको जो है ना प्रिवेंट करता है। क्या, ये क्या करता है, प्रिवेंट द फर्दर इंजरी, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कोलेजन की जो ना लेट डाउन कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर कोलेजन प्रोड्यूस करता है। क्या, कोलेजन प्रोडक्शन, एंड कोलेजन प्रोडक्शन इवेंचुअली प्रिवेंट फर्दर इंजरी। ये फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करते हैं। दिस द फंक्शन ऑफ
स्टीलेट सेल्स या फिर मायोफिब्रोब्लास्ट जब ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अभी आ जाएँ किस पर, पूरे लोब्यूल्स पर। ये क्या है आपके पास, पोर्टल लोब्यूल है। पोर्टल लोब्यूल का फंक्शन नॉर्मल बता देता हूँ, जो है ना इसका फंक्शन क्या होता है आपके पास, ब्लड फ्लो ऑफ हेपेटिक आर्टेरियोल एंड पोर्टल वेन्यूल इनटू द सेंट्रल वेन। यही था, यहाँ पर क्या होता है, हेपेटिक आर्टेरियोल एंड वेन्यूल होता है, ठीक है, और पोर्टल वेन्यूल होता है। यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है टू द सेंट्रल वेन। क्लासिकल लोब्यूल का जो फंक्शन होता है वो यही होता है, ठीक है। क्लासिकल लोब्यूल को इन्होंने ना इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये ना आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो बताता है फ्रॉम दी हेपेटिक आर्टेरियोल एंड पोर्टल वेन्यूल टू द सेंट्रल वेन, ठीक है। ये आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, ये वाइवा में जो है ना पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाइवा अभी हुई भी थी इसकी ना, इसकी ये था, ये वाला पोर्शन था उस वाइवा में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पोर्टल लोब्यूल। बेसिकली इन हिस्टोलॉजिस्ट ने पता नहीं क्या किया यार, ये क्या कि ये एक हेपेटिक लोब्यूल है, वो क्लासिकल लोब्यूल है, ये दूसरा क्लासिकल लोब्यूल है, ये तीसरा। इन्होंने क्या किया, इस सेंट्रल वेन से एक लाइन खींची यहाँ तक, फिर इससे लाइन खींची यहाँ तक, इससे लाइन खींची यहाँ तक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या की, एक ट्राइंगल बनाई। ये क्या बनाई, ट्राइंगल। अब इन्होंने ये क्या बताया कि यहाँ इस ट्राइंगल का जो ना, इस लोब्यूल का ये वाला पोर्शन और इस लोब्यूल का ये वाला जो साइड है, इस लोब्यूल की ये वाली साइड, इन तीनों साइड्स पर यहाँ पर क्या था, एक पोर्टल ट्राइएड था यहाँ पर, ठीक है। इसकी यहाँ पर भी पोर्टल ट्राइएड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बट जो इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश ये की थी कि यहाँ पर जो बाइल डक्ट है, ये क्या है, बाइल डक्ट है, ये क्या है, बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट्यूल है। तो इन्होंने क्या किया, ये बताया कि यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है सेंट्रल वीन से, वो आपके पास ना सेंट्रल वीन से बाइल फ्लो हो रहा है टू द बाइल डक्ट्यूल। मतलब क्या, इन्होंने क्या बताया कि पोर्टल लोब्यूल आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइल, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया जो मैंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रायंगल बनाई, उस ट्रायंगल में क्या किया, ये इन्होंने इसको क्या कहा है, इसको इन्होंने क्या कहा है, सेंटर है। इस सेंट्रल वेन का फ्लो हो रहा है इस बाइल डक्ट्यूल की तरफ, इस सेंट्रल वेन का फ्लो हो रहा है इसकी तरफ, इसका हो रहा है इसकी तरफ। इन्होंने क्या बताया, इसमें क्या हो रहा है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, एसिनस लोब्यूल। एसिनस लोब्यूल आपको क्या बताता है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या, ये सिंपल है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब देखें, ये क्या एक क्लासिकल लोब्यूल है, और ये भी आपके पास क्या क्लासिकल लोब्यूल है। अब देखिए, ये क्या एक जो है ना हेक्सागोन की एक साइड है, ये भी हेक्सागोन की एक साइड है। अब हेक्सागोन की इस साइड पर भी क्या था, पोर्टल ट्राइएड था, यहाँ पर भी पोर्टल ट्राइएड था। यहाँ से क्या जा रहा था, साइनोसॉइडल कैपिलरी जा रही थी आपके पास कहाँ पर, जो है ना सेंट्रल वीन की तरफ, यहाँ से भी जा रही थी सेंट्रल वीन की तरफ। अब देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस डायग्राम पर थोड़ा सा गौर करें। इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींची यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन खींची यहाँ तक। इन्होंने ना ये एक पोर्शन बना दिया। इस पोर्शन को ना इन्होंने फिर 3 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ये वाला पोर्शन, सेकंड, थर्ड पोर्शन विच इज़ नियर टू द पोर्टल ट्राइएड इज कॉल्ड जो है ना आपके पास क्या, जोन 1। इसको इन्होंने क्या किया, जोन 1 इसको कहा इन्होंने, जोन 1। और जो पोर्शन विच इज़ नियर टू द सेंट्रल वेन इज कॉल्ड जोन 3। इन द पोर्शन विच इज़ इन बिटवीन जोन 1 एंड जोन 3 इज कॉल्ड जोन 2। ये क्या आपके पास, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 इन्होंने इनको कहा, ठीक है। जो जोन 1 है इज़ नियर टू द पोर्टल ट्राइएड। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जोन 1 इज़ गेटिंग दी हाईएस्ट ब्लड सप्लाई देन दी, मतलब क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई देन दी जो है ना आपके पास एज़ कम्पेयर टू द 2 एंड द थर्ड। ये क्या ले रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ले रहा है। एंड ये आपके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड ले रहा है। एंड ये आपके पास बिल्कुल लेस ऑक्सीजन ब्लड ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। यहाँ पर आपने बस ये बताना है कि जोन 1 हाईएस्ट ऑक्सीजन रिच लेता है, जोन 2 मॉडरेट एंड जोन 3 बिल्कुल लीस्ट ऑक्सीजन ब्लड लेता है, ठीक है। और ये ना जो ना पर्सनली मुझसे भी ये पूछा गया था, ठीक है, वाइवा में, ठीक है। तभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी
हिस्टोलॉजी ऑफ दी लिवर। होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिख दें।